Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel सत्यजीत इंग्लिश गुरु। Guys, आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो खास करके स्टूडेंट्स के लिए, वैसे स्टूडेंट्स जो इन लॉकडाउन के दिनों में घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, समय कैसे बिताया जाए, समय को कैसे यूटिलाइज करें समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आया हूँ। इसको अच्छे से आप देखिए, सुनिए और फॉलो करने का कोशिश करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ चीज आप समझ जाइएगा, सीख जाइएगा। ये जो वीडियो मेरा लेके आने का रीजन है कि हम लोग, हमारे देश में पेंडेमिक हो रखा है ना, बहुत बड़ी कोरोना नामक वैश्विक महामारी का शिकार हो चुके हैं हम लोग। और इस महामारी के कारण सभी कामकाज, सभी उद्योग धंधे तो बंद है, साथ साथ विद्यार्थियों के, छात्रों के पढ़ाई लिखाई भी बंद है। सारे इंस्टीट्यूशन, सारे संस्थान, सारे स्कूल, कॉलेज सभी बंद है। लोग घर में बैठे हुए हैं, बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही है। 3 लॉकडाउन के डेज में अभी लगभग 40-42 दिन से हम लोग घर में कैद हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी लोगों को रखिए। आज तक इंडिया में बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट हुए हैं, ऐसे सिटीज कि कोरोना वहां बड़ी विस्तृत पैमाने पे फैला है, लेकिन हमारे यहाँ डेथ का मामला उतना ज्यादा सामने नहीं आया है जितना अदर कंट्रीज में, अदर देशों में हुआ है। तो ये हमारा पेशेंस है, हम घर में रह भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर से उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, मन नहीं लगा, तो कभी कभी पेरेंट्स का बात नहीं सुने, नहीं माने और घर से बाहर निकल गए। तो ऐसा मत करिए, सुरक्षित होकर रहिए, अपने अपने घरों में सबको रखिए, क्योंकि एक न एक दिन ये महामारी खत्म होगा और फिर से हम एक दूसरे से मिल पाएंगे। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि लॉकडाउन में लोग सब घर में हैं, बैठ के बोर हो रहे, करे तो क्या करें। तो सिर्फ आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने वॉच किया, उनकी एक्टिविटीज को सुना, समझा, तो उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है लॉकडाउन टिप्स, कि लॉकडाउन में हम करें तो क्या करें। दोस्तों, एक बात आप लोग सुन रखे होंगे कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग, दुनिया में 2 ही चीज से लोग नाता तोड़ते हैं। यदि लोग समझना नहीं चाहते तो पहले अच्छी किताबों को और दूसरे अच्छे लोगों को। लोगों से तो लोग दोस्ती कर भी लेते हैं, मिल भी लेते हैं, लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि हम घर में हैं, लोग से मिल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो करें क्या। तो आपको कुछ ऐसे मैं टिप्स बताऊंगा एज अ स्टूडेंट के लाइफ में, जो हर किसी विद्यार्थी के लाइफ में आता है, होता है। इन बातों को सुनिए और इसको अमल कीजिए, अपने लाइफ में उतारिए, तो देखिए मजा आएगा। ये लॉकडाउन कैसे खत्म हो जाएगा और आप अपने सभी कामों को कैसे कर पाइएगा, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, लॉकडाउन टिप्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात लेकर मैं आया हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसे अमल करिएगा तो अपने समय का सही सदुपयोग भी कर पाइएगा और बहुत सारा चीज सीख भी जाइएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, लास्ट तक वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको कैसा लगे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं, मुश्किल से 7 या 8 ऐसे टिप्स, छोटी छोटी बातों को रिगार्डिंग आपके और हमारे दैनिक लाइफ, जो डेली का लाइफ होता है, उससे निकाल के लाया हूँ। सब लोग समझते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान करने की जरूरत है। यदि आप ध्यान दीजिएगा, इसको वॉच करिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। फिर ये लॉकडाउन आपके लिए बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स है। पहला टिप्स है, मैंने लिख रखा है बोर्ड पे आपको, ताकि आप देख के भी समझ सकें, बाकी तो मैं इसे एनालाइज करूंगा। पहला टॉपिक है इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, हैंड राइटिंग। बहुत सारे बच्चे, खास करके वैसे बच्चे, देखिए जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनका तो कुछ सही होता है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं,
सरकारी शिक्षा ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे चीजों में वो ऐसा उनको संसाधन नहीं मिल पाता है कि वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो खास करके उन लोगों के लिए वीडियो है कि आप देखिए, समझिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा अभ्यास करिएगा, जितना ज्यादा प्रयास करिएगा, आप उतना ही ज्यादा निखर के आइएगा। पहला टिप्स आप लोगों के लिए कि लॉकडाउन में करना क्या है, तो अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगा? बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, वॉच करता हूँ, तो देखता हूँ अच्छी हैंड राइटिंग, फेयर, साफ सुथरी, अच्छे लाइन में, एक रो में अच्छा से नहीं लिख पाते हैं बच्चे। तो इन सब चीज का प्रैक्टिस करिए। आप रोज लिखिए, किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, हिंदी को उठाइए, इंग्लिश को उठाइए, किसी भी लैंग्वेज को लीजिए और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। 1 घंटा समय दीजिए आप। यदि आप 1 घंटा समय रोज देते हैं तो समझिए इन दिनों में बहुत अच्छा खासा आप समय दे पाइएगा। और प्रैक्टिस करते करते ये बिलीव करिए कि आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, आपका जो राइटिंग स्किल है सही हो जाएगा। अब राइटिंग स्किल में करना क्या है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, मैंने लिख रखा है, लेटर प्रैक्टिस भी करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा सुंदर तो लिख पाते हैं लेकिन सही लेटर्स को नहीं लिख पाते हैं। किसी किसी बच्चे को कर्सिव लिखने में परेशानी होता है, कोई एफ नहीं लिख पाता है, कोई स्मॉल जेड नहीं लिख पाता है, कोई डब्ल्यू अच्छे से नहीं लिख पाता है, बहुत सारे बच्चे एक्स नहीं लिख पाते हैं, स्मॉल क्यू नहीं लिख पाते हैं और उस पर वो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। देखिए, बड़ा ही मार्केबल पॉइंट बता रहा हूँ गाइस, इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। हैंड राइटिंग को सही सुंदर करने का वही तरीका है कि लेटर्स पे ध्यान दीजिए। आप उनका मतलब समझिए, कैसे लिखे जाते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, बुक्स लीजिए, वीडियोस देखिए। टेक्निकल जमाना है, यूट्यूब पे देखिए कि कैसे हैंड राइटिंग के साथ साथ लेटर्स को हम क्लियर कर पाते हैं। तो पहला सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है आपका हैंड राइटिंग। आप कहीं भी जॉब करिए आने वाले फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो आपको लिखित काम करना पड़ेगा। अंतर यही है कि पहले लोग पेन पेपर से काम करते थे, आज आप कंप्यूटर से काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, लेकिन लिखना तो हर जगह है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि अब हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं रहा। हार्ड वर्क लोग अब नहीं करते, अब करते स्मार्ट वर्क। तो कैसे हम स्मार्ट वर्क करें, कैसे किसी चीजों को सीखें, वो सीखना है। तो पहला इम्प्रोवाइजेशन करना है आपको अपनी हैंड राइटिंग में, राइटिंग सुधारना है, लेटर्स को अचीव करना है, लेटर्स को समझना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है लिखने में, उन सब चीज को सही करना है। समझ रहे हैं? दूसरा टॉपिक है, दूसरा टिप्स है, इम्पोर्टेंट योर स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग, बोलने का। देखिए गाइस, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है बल्कि हिंदी के लिए भी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, आस पास के स्टेट्स में आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मोस्टली जो पीपल होते हैं हिंदी ही बोलते हैं, इंग्लिश तो नहीं बोल पाते हैं। तो आपकी हिंदी स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। कैसे आप वर्ड प्ले कर सकते हैं, वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, इस स्पीकिंग स्किल में कुछ टिप्स है छोटे मोटे कि आपके प्रोनाउंसिएशन कैसे होने चाहिए, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब आप वर्ड्स को उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे सिमिलर वर्ड्स में लिख के दिखाता हूं। एक वर्ड है एक्सेप्ट, ये हो गया एक्सेप्ट। दूसरा है एक्सपेक्ट। ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, वहां पे प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे, मेरा काम है, मेरा बताने का काम है, मैं एक माध्यम हूँ, मीड हूँ आपको बताने का, मैं बताऊंगा लेकिन प्रैक्टिस आप ही करना है। किसको पढ़ते हैं एक्सेप्ट, किसको पढ़ते हैं एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन में बच्चे प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। तो उन सब चीज पे फोकस करिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे हिंदी का प्रोनाउंसिएशन ले लें तो लोग, बच्चे बोलते हैं मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, तो बच्चे शिक्षा नहीं होता बल्कि शिक्षा होता है, शिक्षा। आप वहां पे तलाबे श की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, दंते श की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, मूर्धन्य श की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, आपको ये सब सीखना है। सीखिए, जब तक आप में ये मानसिक तरीके से नहीं समझ पाएगा आप इस चीज को। आजकल देखिए पढ़ाई का थोड़ा सा एक लुक चेंज हो गया है। यहाँ पे पढ़ाई में इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। नौकरी के लिए, जॉब के लिए उस तरह की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई ऐसा पढ़िए कि आप में बौद्धिक विकास हो। पढ़ाई का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास। तो आप में आपका शारीरिक विकास भी हो
बौद्धिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, पूरे तरह से सर्वांगीण विकास आप में होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, आपकी बुद्धि निखर के आना चाहिए, वही पढ़ाई पढ़िए। और ये पढ़ाई तब आप पढ़ पाएगा जब आप इस चीज को समझ पाइएगा। आप समझने का, कंसर्न करने का कोशिश कीजिए कि स्पीकिंग स्किल में हम क्या करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, इंप्रेस हो जाए। आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके हैंडराइटिंग दो ऐसे मजबूत पहलू हैं जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आपके पर्सनालिटी को डेवलप कराने में ये दो टिप्स बहुत कारगर सिद्ध होंगे, आज ही नहीं, इन फ्यूचर में भी आपको बहुत कारगर सिद्ध होंगे। दूसरा, एक्सप्रेशन। वर्ड्स को जब हम डील करते हैं, बात करते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज को सीखिए। इन छोटे छोटे टिप्स पे अमल करिए, देखिए मन भी आपका लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन लॉकडाउन के डेज में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख भी गए। एक्सप्रेशन का मतलब किसी से टॉक कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट उनसे बनना चाहिए। बहुत लोग आंखें चुरा के बात करते हैं, शर्मा के बात करते हैं, जी नहीं। जब तक आप आई कांटेक्ट करके नहीं बात कर पाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा, सही वर्ड्स का यूज नहीं कर पाइएगा। बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, कॉन्फिडेंस, यू नीड्स कॉन्फिडेंस। आप में सही आत्मविश्वास आएगा तब जब सामने वाले से आई कांटेक्ट बना के रखिए। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छे इंप्रूव होकर सामने आना चाहिए, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी निकलेगी। तो इन बातों का घर में प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद कर सकते हैं। टीचर्स क्या करेंगे, आपको एक माध्यम दिखाएंगे, बाकी स्टडी, सेल्फ स्टडी, स्वयं मेहनत आपको खुद करना है। बच्चे को, सभी बच्चों को तो टीचर्स एक ही पढ़ाते हैं, उसी तरीका से पढ़ाते हैं, वही टिप्स देते हैं, लेकिन उनमें एक आध दो ही बच्चे होते हैं जो टॉप कर जाते हैं। तो उनका ये मेहनत होता है, वो खुद पे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, अपने आप को बढ़ावा देते हैं। तो आप भी इन लॉकडाउन के डेज में ऐसा करिए। ये दो टिप्स तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है गाइस, इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए, तीसरा टिप्स है रीराइट योर ओल्ड नोट्स। आपको करना क्या है खाली समय में कि आपने जो भी अपनी पिछली क्लास का या रिसेंट क्लास का नोट्स बना रखा है, कभी कभी होता है कि नोट्स की कॉपी फट जाती है, उसके पेजेस टीयर्स हो जाते हैं, है ना। तो उन सबको क्या करना है खाली समय में कि अच्छी से नई कॉपी लीजिए और उसमें रीराइट करिए, पुनः उस नोट्स को बना लीजिए, नया कर लीजिए, ताकि आपका नोट्स भी नया हो जाएगा। और जो चीज भूल रहे थे बनाने के क्रम में, उस दौरान आप उसको पढ़िएगा तो रिवाइज भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। पुराने नोट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं और ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरे पढ़ाई से, आपके पढ़ाई से, हम सबके पढ़ाई से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स के लाइफ में हमेशा होता है। इन छोटी छोटी बातों को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जो बच्चे इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं वो आगे चल के बहुत ही आगे बढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं अपने लाइफ में, सफलता उनके कदम चूमती है। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। अपने ओल्ड नोट्स को न्यू बनाइए तो नोट्स भी बनेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप्स है रीअरेंज योर बुक केस। सभी बच्चे क्या करते हैं, अपनी किताबों को, कॉपियों को, बुक्स को बुक केस का मतलब होता है अलमीरा, है ना। अलमीरा में रखते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक रखे रखे क्या होता है, उस पे धूल, डस्ट वगैरह पड़ जाते हैं, गंदी हो जाती है ना। या फिर वहां से बराबर बुक्स वगैरह निकालते हैं तो अरेंजमेंट उनका खराब हो जाता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वैसे ही। फिर जैसे तैसे होके इधर उधर रखने के बाद वो बुक्स, वो कॉपीज फटने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आप अपने समय का सही उपयोग करिएगा तो समय भी यूटिलाइज हो जाएगा, आपके बुक्स भी बच जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, चूहे कुतर डालते हैं आपके बुक्स को, तो अपने बुककेस को, जहाँ पे किताब कॉपी को अच्छे से सजा के रखते हैं, उसको रीअरेंज करिए। हर 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में उसको रीअरेंज करिए ताकि अच्छा लगे, सुरक्षित रहे और आपका समय भी बीत जाएगा, किताबों के साथ आपका लगाव भी होगा। सच्चा मित्र क्या होता है स्टूडेंट के लाइफ में, सच्चा दोस्त जो होता है कौन होता है, सच्चा दोस्त किताब होता है। यदि आपको अच्छी फ्रेंडशिप करनी तो बुक्स के साथ करिए, और खास करके अभी लॉकडाउन के डेज में
क्योंकि लोग तो आपसे मिलने आते नहीं, आपके फ्रेंड्स मिलने आते नहीं हैं। तो आप बुक्स के साथ दोस्ती करिए, उसके साथ प्यार जताइए, अच्छे से रहिए, पढ़िए, संभाल करिए, तो मजा आएगा और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी काम करिए तो उसका फल तो आपको जरूर मिलता है, इस अच्छाई का फल आपको जरूर मिलेगा। इन सब टिप्स को अच्छे से समझिएगा और अमल करिएगा, देखिए फिर कैसे आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सफलता निखर के सबके सामने आएगा। अगला टिप्स है, देखिए बड़ा ही अच्छा टिप्स है, इंपॉर्टेंट टिप्स है। रीड मोरल स्टोरीज, पोअम्स, नोवेल्स, कपलेट्स। खाली समय में आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ मोरल स्टोरी, नैतिक कहानियों को पढ़िए। आजकल लॉकडाउन में धारावाहिक स्टार्ट किया गया दूरदर्शन पे, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा। हम उनको देखते तो हैं, हम उनको देखते हैं, मजा आता है क्योंकि वहां पे एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, उन चीजों को दिखाते हैं। लेकिन गाइज हम सबके घर में वो रामायण, वो गीता, वो महाभारत की पुस्तक होती है, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं है। तो उन सब चीजों को एक बार पढ़ के देखिए। हमारी संस्कृति है, ये हमारी शिक्षा में एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट लाता है। आप उनको देखने के बजाय आप उनको पढ़िए, उनको समझने का कोशिश करिए, तो सब चीज अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कुछ मोरल स्टोरीज पढ़ना है, कुछ पोएम्स पढ़ना है, कुछ नॉवेल्स पढ़िए, कपलेट्स पढ़िए खाली समय। कपलेट्स क्या होता है गाइस, तो कपलेट्स को हिंदी से बोलते हैं दोहा। ऐसे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा बहुत, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। कितनी अच्छी बात इन्होंने कह डाली है। दोहों के माध्यम से एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, सोशल रिफॉर्मर्स हुए, है ना। आज भी बड़े से बड़े विद्वान लोग इनकी दोहों को बोलकर उदाहरण देते, उदाहरण के रूप में समझाते हैं। तो आप इनको पढ़िए, समझने का कोशिश करिए, तो अच्छा भी लगेगा, आप अपने लाइफ में अमल भी कर पाइएगा। वैसे स्टूडेंट्स जो 10th में पढ़ रहे हैं, 10th पास आउट हो गए, सुभाषितानी एक मैंने पढ़ा था 10वीं कक्षा में, संस्कृत का चैप्टर था, तो उसमें भी अच्छे अच्छे संस्कृत के दोहों के माध्यम से आपको शिक्षा दी गई है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, सद्गुणों का कैसे पालन करना चाहिए। इन सब बातों को खाली समय पढ़िए। आजकल के बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सही है, एंटरटेनमेंट का भी साधन है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल से जुड़िए, ये अध्यात्म से जुड़िए, तो बहुत सारा चीज सीखिएगा और आपका जो सोच है, आपके दिखने का, रहने का, बोलने का, सीखने का तरीका, सब में बदलाव आएगा और आप भीड़ से अलग होके रह पाइएगा। कुछ पोएम्स देखिए, पोएम्स में क्या पढ़ना है। पोएम्स, आप हिंदी के भी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, अच्छे अच्छे कवि हैं, उनको पढ़ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश लिसनर हैं तो जैसे मैंने लिख रखा है वर्ड्सवर्थ की पोएम, वर्ड्सवर्थ की तो बहुत सारे मैंने पोएम पढ़ी है, लेकिन उनका जो वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम मैंने पढ़ा है डैफोडिल्स। इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी तरीके से सजाई हुई पोएम है, कविता है कि आप उसको पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। फिर विलियम शेक्सपियर जो ग्रेट पोएट हुए, ग्रेट ड्रामाटिस्ट हुए, इनकी भी कुछ अच्छी अच्छी पोएम्स को पढ़िए खाली समय में, उसको समझिए और अपने लाइफ में उसको फॉलो करिए, तो देखिए मजा आ जाएगा। आपका समय लॉकडाउन का इतना अच्छा से बीतेगा कि आपको फिर बोरिंग फील भी नहीं होगा और आप उस चीज को अच्छे से सीख पाइएगा। अब कुछ जैसे कि मोरल स्टोरी मैंने बताया, गीता रामायण घर में होता है, उसको भी पढ़िए, उससे सीख लीजिए। उसमें कुछ ना कुछ सीख दिया हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बातें लिखी हुई है जिससे कि आप अपने लाइफ को, अपने कैरेक्टर को अच्छा से इम्प्रूव कर पाइएगा। लोग यहीं से सीखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े मोटिवेशनल गीता रामायण की स्टोरीज बताते हैं, कबीर रहीम के स्टोरीज को, दोहों को बताते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। तो क्यों ना आप पढ़िए, खुद से सीखिए। इन सब बातों को हमें सीखना है, फॉलो कर, मैं भी करता हूं और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूं कि इस खाली समय में ऐसा उपयोग करिए, तो फिर देखिए कितना मजा आएगा, आप कितनी चीजों को सीख सकते हैं। अगला टिप्स है गाइस कि ये सब चलिए सब करते हैं खाली समय में, सब हमें आता है, सब अच्छे से समझ पाते हैं। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है, मेक फोन कॉल्स। इन सब चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन दोस्तों से नहीं मिलते हैं। वैसे दोस्त जो आपके बोसम फ्रेंड्स हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, जिनसे आप हमेशा मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, अभी मिल नहीं पा रहे, तो उनको फोन कॉल जरूर करिए। मैंने लिखा है बीइंग टॉकेटिव, है ना। आप फोन कॉल करिए उनसे, तो जो चीज पढ़े, जो सीखे, उसको एक्सप्रेस कीजिए, उनको बताइए, तो देखिए अच्छा लगेगा।
अब टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। अब फोन कॉल हम करते हैं और हाँ क्या है, कैसा हाल समाचार है, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है तो चलिए अब हम चलते हैं, आप भी जाइए, बस इतना करके बात रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इस टाइम में समय दीजिए। लोग समय देना भूल गए थे। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो लोग एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते, लोग खुद में इतना बिजी हो गए थे। लेकिन देखिए लॉकडाउन हुआ तो सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। तो आप भी जो पढ़ाई किए, जो सीखे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको फोन कॉल करिए, फोन करिए, बात करिए, उनके साथ समय एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए आपको बहुत मजा आएगा। वो भी अच्छी अच्छी बातों को आपको बताएंगे कि हाँ मैंने आज ये सीखा। यदि वो नहीं सीखे तो आप उनको बताइए, आप नहीं सीखे तो वो आपको बताएंगे। तो इन सब चीजों से आप बहुत सारा चीज सीख जाइएगा। इन छोटी छोटी बातों को अमल करके देखिए दोस्त, बहुत फायदा होगा, बहुत यूजफुल टिप्स आपके लिए, आप बहुत इंप्रूव कर पाइएगा। तो फोन कॉल करना है, इसके साथ साथ क्या करना है, जो 7 टिप्स है, डू योगा। हम घर में रहते रहते खा रहे हैं, सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, कोई मेहनत नहीं है, तो हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। देखिए मन की शांति के लिए, मन को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने बॉडी, अपने तन को सही और सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करते, अधिक पढ़ाई करते हैं, उनको योगा मस्ट करना चाहिए, मस्ट है उनके लिए। योगा तो योगा उनको करना ही चाहिए। और मेरा सलाह है, मैं भी करता हूँ, योग करने से आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आप सुरक्षित रहेगा, शरीर सुरक्षित रहेगा, तन सुरक्षित रहेगा, तो मन भी शांत और सुरक्षित रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो बहुत सारे चीजों को सीख पाइएगा और स्टोर कर पाइएगा, आपका स्टोरेज। उसमें क्या करना, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है गाइस चिंतन करना। चिंतन करना का मतलब भजन चिंतन वाला बात नहीं है। किसी भी अपने 24 घंटा में से 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट ऐसा टाइम में निकालिए कि आप उसमें अकेले रह सके, अलोन रह सके, खुद को समय दीजिए और उसमें चिंतन करिए कि मैंने इस दिन भर में क्या किया। 24 घंटा के समय में 24 आवर का एक जो पूरा डे था उसमें मैंने किया क्या, उसको मेमोराइज करिए, सोचिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आज के दिनों में क्या सही किया, क्या गलत किया, इसका क्या फायदा, क्या नुकसान या क्या परिणाम मुझे मिलेगा। आप इस चीज से अवगत हो जाएगा। चिंतन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए। प्लस में दूसरी बात की मेडिटेशन करने से दिमाग संतुलित रहता है, सही रहता है और फिर आप सभी चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। तो मेडिटेशन भी जरूर करें, योगा भी जरूर करें, इन सब बातों पे ध्यान दें। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइस, मैनेज और रूटीन। हम सब कर लिए, सर ने बता दिया, अपने हैंडराइटिंग को भी इम्प्रूव कर लिए, स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर लिए, नोट्स को भी बना लिए, बुक्स को भी रीअरेंज कर लिए, स्टोरीज पढ़ लिए, पोएम्स पढ़ लिए, नोवेल्स पढ़ लिए, कपलेट्स पढ़ लिए, फोन कॉल कर लिए, योगा। लेकिन क्या फायदा जब आप रूटीन से नहीं, इन सबको टाइमिंग से नहीं किए। तो इन सब का एक खास टाइमिंग है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई को छोड़कर सब काम करिए, पढ़ाई के अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है, जिसको कि आप अलग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आप पढ़ाई करने के साथ साथ लेकिन एक सही रूटीन होना चाहिए कि हमें मेडिटेशन करना है, योग करना है तो कब से कब करना है, अपने बुक्केस को करना है तो कब से कब करना है, सजाना है तो, है ना, पोएम्स पढ़ना तो कौन सा टाइमिंग हो कि खाली समय में हम स्पिरिचुअल या मोरल स्टोरीज पढ़े, पोएम्स पढ़े, नोवेल्स पढ़े। इन सबको एक सही समय सारणी में पिरो के रखिए, कब हमें सोना है, कब उठना है। आजकल तो सब टाइमिंग बच्चों का बढ़ा गया होगा, देर लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, फिर लेट मॉर्निंग तक उठते हैं। चलो वो सब सही बात है, लेकिन इन सबको आप एक रूटीन के साथ रखिए, बांधिए ये सब काम हमको करना है तो कब करना है, किस टाइम में हम क्या करेंगे। यदि आप सही रूटीन बना के रखिएगा, सही टाइम टेबल बना के रखिएगा, तो समय से सब काम करिएगा। और कहा जाता है कि समय से सब काम को करिएगा तो आपको उसका अच्छा फायदा भी मिलेगा। बिना समय का करने से क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा, कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो सबको एक सही रूटीन से करिए, एक टाइम टेबल से करिए,
समय बांध दीजिए कि इस दिन इस टाइम मुझे ऐसा करना है, ये करना है। धीरे धीरे ही लेकिन सब एक दिन पूरा हो जाएगा और आप महान सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो, क्योंकि मैंने आप ही लोग के लिए बनाया था, तो बहुत अच्छा लगा होगा। आप बहुत इम्प्रेस हुए होंगे इस वीडियो से और आप अमल भी करिएगा और अमल करके देखिए, उसको फॉलो करिए तो बहुत चीज सीखने को मिलेगा। थैंक यू।